हम हर दिन कुछ ना कुछ गूगल करते हैं ना, खबरें पढ़ते हैं, नई नई चीजें जानने की कोशिश करते हैं। पर कभी ये सोचा है कि इस सारी जानकारी के पीछे, इस केओस के पीछे कोई सिस्टम भी है? आज हम इसी छुपे हुए लॉजिक को समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा डेटा पॉइंट हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक का सफर तय करता है। और ये एहसास हम सबको हुआ है ना? लगता है जैसे जानकारी का एक समंदर है और हम उसमें खो गए हैं। इस इंफॉर्मेशन एज में सही चीज ढूंढना, मतलब इतने शोर के बीच कुछ काम का ढूंढना, वाकई एक चैलेंज है। सोचिए, हमारा हर एक ट्वीट, हर ऑनलाइन शॉपिंग, हर सरकारी रिपोर्ट, ये सब मिलकर डेटा बना रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी का सागर नहीं है, ये तो एक सुनामी है जो लगातार आ रही है और हमें इस पे सर्फिंग करना सीखना है। तो इस केओस में रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इन तीनों के बीच के फर्क से। इस सफर को ऐसे समझिए, डेटा जो है वो किचन में रखी कच्ची सब्जियों जैसा है, बेतरतीब। अब इंफॉर्मेशन क्या है? वो है एक रेसिपी जो बताती है कि इन सब्जियों का करना क्या है। और नॉलेज, अरे नॉलेज तो वो लजीज खाना है जो आखिर में बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले आता है डेटा। ये बस कच्चे, बिना जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए तापमान की एक लिस्ट, 15, 20, 25, बस ये नंबर। अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किचन काउंटर पर सब्जियां बिखरी पड़ी हों, बस किसी मकसद का इंतजार कर रही हों। लेकिन अब अगर हम इन्हीं नंबर्स को एक तरतीब दें, सुबह, दोपहर, शाम, तो अचानक ये डेटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब हम एक ट्रेंड देख सकते हैं, एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब इन नंबर्स का कोई मतलब है, कोई कॉन्टेक्स्ट है और ये काम की चीज बन गए हैं। और आखिर में है नॉलेज। ये तब होता है जब हम उस इन्फॉर्मेशन को असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मौसम की रिपोर्ट देखकर ये तय करना कि भाई आज कोट पहनकर निकलना है या नहीं, ये सिर्फ जानकारी को समझना नहीं है, ये उस पर एक्शन लेना है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल समझ। ठीक है, तो अब हम डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फर्क तो समझ गए। पर अगला सवाल ये उठता है, क्या हम हमेशा एक ही तरह से जानकारी ढूंढते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी जानकारी की जरूरतें असल में 4 अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। और ये 4 जरूरतें हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ को चलाती हैं। जब हम न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम अपनी करंट यानी ताज़ा जानकारी की ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं। जब किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए घंटों रिसर्च करते हैं तो वो एग्जॉस्टिव यानी पूरी जानकारी की ज़रूरत होती है। और जब बस एक छोटा सा फैक्ट चाहिए तो वो एवरीडे नीड है। इन चारों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सवाल ये है कि इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ओरिजिनल सिस्टम बना था वो क्या था? इंटरनेट से बहुत बहुत पहले इसका जवाब था लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों का गोदाम मत समझिए, वो इंसानियत के पहले और सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्च इंजन थे। लाइब्रेरीज ना 2 मेन तरीकों से काम करती थीं। एक था रिस्पॉन्सिव, मतलब पूछने पर ढूंढ कर देना, और दूसरा था एंटिसिपेटरी, मतलब जरूरत पड़ने से पहले ही ढूंढ के रख लेना। एक तरह से एक रिएक्टिव था और दूसरा प्रोएक्टिव। रिस्पॉन्सिव साइड पे थी ऑन डिमांड सर्विसेज, मतलब कोई फैक्ट तुरंत चाहिए, उसके लिए रेफरेंस सर्विस थी। कोई खास रिसर्च पेपर या किताब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट डिलीवरी थी। सीधा सा हिसाब था, एक सीधा सवाल और उसका सीधा जवाब। और फिर आता है प्रोएक्टिव या एंटीसिपेटरी साइड। यहाँ लाइब्रेरीज हमारी ज़रूरतों से एक कदम आगे चलती थीं। वो नए नए टॉपिक्स पर जानकारी इकट्ठा करती थीं, ज़रूरी आर्टिकल्स की लिस्ट बनाती थीं और एक तरह से हमें बताती थीं कि सुनिए, हमें लगता है ये आपके काम आ सकता है। ये भविष्य के सवालों का अंदाज़ा लगाने जैसा था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के दौर में लाते हैं। देखते हैं कि लाइब्रेरी के ये पुराने सिद्धांत आज हमारे डिजिटल टूल्स में कैसे जिंदा हैं। सोचिए, पुराने ज़माने में अगर कोई सवाल होता तो कहाँ जाते थे? रेफरेंस डेस्क पर। इस किताब का लेखक कौन है या भारत की आबादी कितनी है? आज वही रेफरेंस डेस्क हमारी जेब में है। हमारा सर्च इंजन, ज़रूरत वही है, एक तुरंत जवाब की। लेकिन अब उसे एक ग्लोबल एल्गोरिदम सेकंडों में पूरा कर देता है। पहले अगर कोई आर्टिकल या किताब चाहिए होती थी जो किसी लाइब्रेरी में नहीं है, तो इंटर लाइब्रेरी लोन का इस्तेमाल होता था। इसमें दिन, कभी-कभी हफ्ते भी लग जाते थे। और इसका आज का वर्जन, ऑनलाइन डेटाबेस और ई जर्नल्स। देखिए, ज़रूरत वही है, एक खास डॉक्यूमेंट तक पहुंचना, बस रफ्तार बदल गई है। जिस काम में हफ्ते लगते थे वो अब बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। एक क्लिक और सारी जानकारी सामने।
तो असल बात क्या है? बात यह है कि हमारे टूल्स पूरी तरह से बदल गए हैं। कार्ड कैटलॉग से लेके क्लाउड एल्गोरिदम तक का सफ़र तय हो गया है। लेकिन जानकारी के लिए हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, मतलब अपडेट रहना, किसी टॉपिक की गहराई में जाना या एक छोटा सा फैक्ट ढूंढना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह रेफरेंस डेस्क सर्च इंजन बन गया, उसी तरह जानकारी खोजने का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या होगा अगला एवोल्यूशन? शायद इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हम कैसे खोजते हैं, बल्कि इस बात में है कि मशीनें हमारे लिए कैसे खोजना शुरू करेंगी।